श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। जो घटनाएं घट चुकी हैं उन्हीं का आनंद उठाने के लिए ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए जलवे जैसा चित्र लेकर आएगा उनके जीवन में। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर इस सप्ताह की मीमांसा कर रही थी आप सभी के साथ, मेरे दर्शकों के साथ, मेरे श्रोताओं के साथ। कभी कभी मैं आपको श्रोता बना देती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य के दौरान, और कभी दर्शक। आप सभी का अभिवादन और साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 24 नवंबर 2024 से लेकर तारीख 1 दिसंबर 2024 तक का है। इस सप्ताह में आप इतना याद रख लीजिए कि जो पहले होना था ना वो घटित तो हो चुका है। कुछ नया नहीं हो रहा सिवाय इसके कि बुध वक्री होंगे और चंद्र की स्थिति ठीक ठाक है, ना बुरी ना अच्छी। और बाकी सारे ग्रह जो पहले अपना जलवा दिखा चुके हैं कई राशि वालों के लिए, उन्हीं का आगे जो है वो कारनामा चलता रहेगा। कैसे कारनामा चलेगा वो आप अभी जानेंगे मुझसे, मेष से लेकर मीन राशि के विषय में। फिलहाल आप लोगों से नम्र विनंती कि जो लोग नए आए हैं कृपया आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है, लेकिन जब बात चलती है राहु केतु गुरु शनि की तो मैं राशि के हिसाब से भी बताया करती हूँ। अब बदल जानी है साढ़े सातियाँ, अब बदल जाने हैं ढैया। तो उतरने लगा शनि धीमे धीमे, लेकिन पूरी तरह नहीं उतरा है। अभी उसने अपना स्वभाव पूरी तरह नहीं छोड़ा है। कुछ राशियों को अभी भी वो दुखी अवस्था में शनि बीच बीच में नॉक नॉक कर देता है कि नहीं मैं गया नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ, घबराओ मत, मैं अभी थोड़ा सा कष्ट और दे सकता हूँ। इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आते 4 महीने बिताने हैं। मैं आप लोगों के समक्ष वार्षिक राशि भविष्य लेकर भी हाजिर हो गई हूँ मेष से लेकर मीन राशि के लिए, जिसमें मैंने आपको कुछ खबरदारियाँ और कुछ बेहतर पीरियड इनके विषय में डिटेल्ड जानकारी दी है इस वार्षिक राशि भविष्य 2025 में। वो अवश्य देखें। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और इस सप्ताह की घटनाएं अब जान लीजिए। सीधा 26 तारीख के विषय में ही जानकारी दूंगी। उत्पत्ति एकादशी है, बुध वक्री हो रहे हैं इसी दिन। इसके बाद 28 तारीख को प्रदोष है, मासिक प्रदोष। और इस दिन जो है महात्मा फुले जी की पुण्यतिथि है, पुण्य दिन है। 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि है जो महीने में एक बार आती है। शिव जी का पूजन कर सकते हैं। 30 तारीख को है दर्श अमावस्या, प्रारंभ सुबह 10:29 पर। और 1 तारीख को ये अमावस्या खत्म होगी 11:51 सुबह। तो ये समझ लीजिए कि इस सप्ताह में चंद्र डिमिनिश कर रहा है। तो चंद्र जब डिमिनिश कर रहा है उसका बल कम हो रहा है, तो चंद्र का जो मूवमेंट है आपको खासा बल नहीं देता। और सप्ताह के अंत तक आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार नहीं करने चाहिए क्योंकि चंद्र का बल कम हो जाएगा। अब जिन लोगों को राहु सपोर्ट कर रहा है उनकी भी जानकारी देती हूँ। तो चलिए सुनते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि। लग्नेश नीच के होकर जब बैठ जाएं तो कितना भी अच्छा हो जाए इंसान को ना फील होता है कि मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बाकी उसको सब गौण लगता है। क्योंकि बहुत सारी प्राप्ति के बावजूद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि अंदर से आपका जागृत नहीं है लग्नेश। और इस वजह से इसको जागृत करने के लिए आपको गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करनी है। मंगल के सभी उपाय करने हैं जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। उससे हेल्थ भी अच्छी होगी, मन भी जागृत होगा। अब वक्री गुरु की बात करते हैं जो द्वितीय भाव में बैठा है। तो गुरु आपके भाग्य भाव का स्वामी है, गुरु आपके द्वादश भाव का स्वामी है। तो नसीब से जो पैसा आना चाहिए वो आता नहीं और जितना आता है उतना खर्चा होता है। शनि के कारण जो आप प्राप्त कर रहे हैं उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आ रहा है वो कम है, इससे और ज़्यादा चाहिए और वो पूर्ति के लिए और ज़्यादा की ज़रूरत है। मुझसे शेयर कीजिएगा मैंने ये बात सही कही कि नहीं। अपना जलवा दिखाने के लिए सूर्य काफ़ी हैं आपकी कुंडली में इन दिनों वृश्चिक के बुध के साथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अष्टम में बैठे हैं। अब ये पूरा जलवा तो आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा,
तब तक आप अपने जो नए नए काम शुरू हो रहे हैं ना, उनके लिए आगे बढ़िए, रुकिए नहीं। बच्चों से रिलेटेड कुछ सोचा है, पढ़ाई की बात, तो उसके लिए भी आगे बढ़िए। विदेशों की बात अपने लिए सोची है, उसके लिए भी आगे बढ़िए। याद रखें, विदेशों में इन दिनों आपको कुछ खासा फ़ायदा नहीं है, इसलिए कामकाज के लिए वहाँ जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बुध की स्थिति खासी अच्छी ना होने की वजह से आपको लोन्स वगैरह लेने में दिक्कतें पैदा हो रही हैं, नौकरी प्राप्त करने में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। हालांकि सूर्य का सपोर्ट अगले महीने मिलने वाला है, मंगल का सपोर्ट भी अभी नहीं है, तो आप इन सब बातों से त्रस्त हैं। और अपनी तबीयत संभालें, विशेष रूप से गणेश जी की आराधना करें। मंगल और बुध को गणेश जी के मंदिर जाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाएं। 25 तारीख के बाद चंद्रमा की मूवमेंट आपको जो है बल नहीं देती, और इस कारण आप नाराज़ हैं कि मुझे चंद्र बल भी नहीं है। तो मैं एक बात आपसे बोलूं, एक शनि भी किसी को सपोर्ट कर देना तो उसकी सोने की दीवारें खड़ी कर देता है। अगर समझिए किसी का 80% भी खराब हो और उसका 20% अच्छा हो, और वो 20% में एक बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे शतरंज में वजीर बैठा रहता है और वो एक ही चाल चलता है और बाकी सारा पैकअप हो जाता है, तो ये समझ लीजिए आपका वजीर इन दिनों शनि है। वो जो काम देते हैं उससे आनंद पाइए, एंजॉयमेंट पाइए, केसेस विवाद से निकलिए, प्राप्ति कीजिए, बड़े भाई बहन पिता का सहारा लीजिए, कार्यस्थल पर मेहनत कीजिए, अनाप शनाप खर्चे मत कीजिए, और यही प्रैक्टिकल उपाय है आपके लिए। वृषभ राशि, आपको अगर मैं बताऊं तो इन दिनों आपके कई सारे काम होने जा रहे हैं जिससे प्राप्ति होगी पैसे की, धन की। राहु की आदत है, वो बीच में पैसा देता है, बीच में नहीं देता। अब वो ऐसा ही करता रहेगा, वो अपनी आदत से मजबूर है, और वो कैसे से बात पैतृक संपत्ति में ना पड़े, और जो पैसा आ रहा है उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट करें। जो काम नसीब से अब मिलने लगा है उसको एक्सेप्ट करें। आते दिनों में आप काफ़ी रिलैक्स होंगे, और जो फिलहाल सप्तम भाव में आपके बुधादित्य योग बना उससे भी आप सेटिस्फाइड हो। माता के सपोर्ट, घर का रख रखाव, विवाहित जीवन के साथी की जो है योग्यता, इस कारण व्यावसायिक जीवन के साथी की योग्यता, सभी से आप सेटिस्फाइड हो, तो इस बात से आपको आगे बढ़ना है। जलवा आपको दिखाएगा ये सप्ताह, क्योंकि ये समझ लीजिए कि भले ही चंद्रमा की मूवमेंट कुछ खासा मज़ा नहीं देती, लेकिन चंद्रमा आपके कारक ग्रह नहीं, आपका कारक ग्रह यहाँ पर बनता है बुध, आपका कारक ग्रह बनता है शुक्र, और आपका कारक ग्रह बनता है शनि। तो आपका लग्नेश तो बैठा है अष्टम में गुरु के घर में, जो आपको हिदायत देता है कि आप मोटापा और डायबिटीज़ से बचें। बड़ा मज़ा नहीं आता आपको, लेकिन उससे लस्ट भी पैदा होती है, अनसेटिस्फाइड रहते हैं आप, और इस कारण आपको कहीं पर एक दाग धब्बा, नज़र बटू लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे कहूं, आपकी जो बैंक बैलेंस है वो है मंगल जो नीच का होते हुए तृतीय भाव में है, शनि राहु बुध सूर्य सब कुछ सपोर्ट कर रहा है आपको कामकाज के लिए, व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, धन लाने के लिए। हालांकि बहुत मज़ेदार धन नहीं है, लेकिन जो राहु की कैपेबिलिटी है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें, थोड़ा सा होशियार बन जाएं, चतुर बन जाएं, स्मार्ट बन जाएं, पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करें, तो बड़ा लाभ भी आपके जीवन में हो सकता है। मिथुन राशि, अब आपके लिए क्या कहूँ मैं, आप पिछले दिनों से को बहुत ज़्यादा महसूस के अपना मन, पैसा नहीं है, परिवार से समस्या है, किसी भी प्रकार से मेहनत कर करके निढाल हो जाना रात को, और बिस्तर पर पड़ जाना, फिर नींद का ना आना, सब भोगा है आपने। अपमान बहुत भोगे हैं, बेइज्जतियाँ बहुत भोगी हैं, और खर्चे तो अनाप शनाप। इससे निकल रहे हो बंदे, बाहर निकल रहे हो आप, और इससे बाहर निकलोगे तो आपको कई सारी उपलब्धियां होने वाली हैं। आने वाले दिन आपके लिए बहुत शुभ है। 2025 का वार्षिक राशि भविष्य देखिए, आपकी निकल पड़ेगी। और ये भी समझ लीजिए, अभी राहु अनाप शनाप नाम करा रहा है आपका टेक्नोलॉजी मीडिया वगैरह में, उससे फ़ायदा उठाइए। आने वाले दिनों में आपकी बहुत इज्जत होगी, और यही राहु आपको आगे भी सपोर्ट करेगा। शनि भी सपोर्ट कर रहा है, पहले वो आपके अष्टम का फल दे रहा था, अब आपके भाग्य का दे रहा है। तो आप निकलो आगे, कामकाज में बढ़ो, घबराओ नहीं,
आपका है। कहते हैं जो बढ़ के मीना थाम ले, मीना उसी का है। अब शुक्र की स्थिति और बुध की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए तब जाके आपको थोड़ा चैन पड़ेगा। शुक्र जो बैठे हैं सप्तम भाव में, वो स्थान बली हैं, इतना ना भूलें कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। और आपको विवाहित जीवन या व्यवसाय दोनों में आगे तो बढ़ा रहे हैं। वहीं पर बुधादित्य योग भी आपको अच्छा खासा फायदा, वायरल हो जाना, इधर उधर लोगों में तारीफ़ें हो जाना, अवार्ड्स की बात चलना, ये सब कार्ड्स पर है। परेशानी जो है आपको बहुत ज़्यादा वो स्वास्थ्य की है, तबीयत को लेकर, परिवार से है। और जो परेशानी है आपको वो है खर्चों की। तो अब प्रैक्टिकल हो जाइए। 2 रुपये आए तो 4 आना अपना उठा के जमा कर दीजिए चुपचाप एक खाता खोल के, और यही आपके लिए पक्की रेमेडी है। और अच्छी वाली रेमेडी क्या है? प्राणायाम, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करो, बुध और शुक्र के उपाय करो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कर्क राशि, इतने भोले मासूम लोग जो लोगों का भला कर देते हैं, दान पुण्य में आगे रहते हैं, इनको क्यों कष्ट होता है भगवान जाने। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ढैया ने कितना कष्ट दिया है इनको, घर बिठा दिया, कामकाज नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, और हर प्रकार से ह्यूमिलिएट किया इनको बहुत ज़्यादा। आपके ऐसे अच्छे दिन आएंगे ना कि दुनिया देखेगी, और मैं तब बताऊंगी आपको कि आपके कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आपके पंचमेश मंगल जो हैं वो लग्न में बैठ के आपको होशियारी भी देते हैं। नीच के हों तो क्या हो गया, जब कोई मित्र ग्रह आपके लग्न में आता है या आपके घर में आता है तो वो भले ही अपने स्वभाव से जैसा भी हो, आपका तो भला कर रहा है ना, आपको हिम्मत तो दे रहा, आपकी हिम्मत तो नहीं तोड़ रहा। तो हिम्मत नहीं टूटेगी, बढ़िए आगे, और आपका कुछ चिटपुट काम बन सकता है, आपके काम की बातें हो सकती हैं। और जो ये सप्ताह में आपका जो लग्नेश है चंद्रमा, वो भी एक ऐसी कहानी लिख सकता है जिसमें आपको खूब फायदा हो जाए सप्ताह के अंत में। माता पक्ष से सपोर्ट, यात्राओं में लाभ, धन लाभ होना ये दिखता है। जो राहु ने गंदी वाली कहानी घड़ी है आपके लिए, कामकाज रोकने की, गुरु चांडाल जैसे योग की, इसमें आपकी होशियारी बहुत काम कर सकती है, क्योंकि आपका दिमाग शार्प करते हैं गुरु, जो लाभ में बैठ के आपके पंचम भाव को देखते हैं। और उससे क्या होता है, आपको दिमाग आपका सही सोचता है, आपसे लोग सलाह ले सकते हैं, आपसे लोग डिसीजन ले सकते हैं। घबराया हुआ बंदा आपके पास अगर आए और आप उसको कोई सलाह दे दें तो वो सच हो जाती है। इसलिए अपने आप को नीचा ना सोचें, अपना मन ना ढाएं, आप बहुत अच्छे इंसान हो। और अब आपकी ढैया उतरती ढैया है और शनि मार्गी हो गया है, तो अब अच्छा सोचना शुरू कर दें। थोड़े दिनों की बात है, जिन लोगों को नौकरी नहीं लगी थी वो भी लग जाएगी, थोड़े दिनों की बात है, व्यवसाय में भी वृद्धि हो जाएगी। और अभी शार्प हो गया है दिमाग, खुल गया है दिमाग। तो ये महीना आप जो हैं टोटली धन प्राप्ति पर केंद्रित कीजिए, परिवार पर केंद्रित कीजिए, भाषा पर केंद्रित कीजिए। वैसे भी आप बहुत सौम्य होते हो। गॉड ब्लेस यू। सिंह राशि, नाम ही सिंह 2025 की प्रेडिक्शन में मैंने बोला है आपके लिए कि जिसका नाम ही सिंह है वो क्या एक्सपेक्ट नहीं करना, उससे सब कुछ कर सकता है वो, बस उसका गुस्सा और उसका अभिमान उसके आड़े ना आ जाए, इसका ध्यान रखना है आपको। तो आपके लिए ये सप्ताह जो है वो ठीक ठाक ही जा सकता है, बहुत मज़ेदार तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपके कुछ अनुबंध हो सकते हैं प्रॉपर्टी और वाहन के लिए। और कुछ मानसिक बेचैनी आपको जो दे छोड़ी है गुरु ने, नींद का ना आना, शारीरिक बेचैनी होना, उसके लिए आपको गुरु महाराज के उपाय करने चाहिए। बच्चों की तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। कामकाज के स्थल पे बेचैनी ना करें। कुछ डिफरेंट स्वभाव के लोग मिल जाएंगे आपको, और वो आपके साथ आपके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, उससे आप परेशान हो। लेकिन आप याद रखो, आप खुद बहुत धाड़सी हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, एक काम नहीं तो दूसरा काम। विदेशों में अगर नौकरी ढूंढोगे तो मिलेगी तो सही, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो कामों से, तो इसके लिए भी है 1 से 2 से 3 महीना। तो फिलहाल क्या करना है, फिलहाल 27 दिसंबर का इंतज़ार है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजर्स की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का डायलॉग है ना, वो मैं आपको नहीं दे रही। मैं आप समझ लीजिए कि इस महीने भी आपके काम हो सकते हैं कुछ। और फिलहाल अपना संचित धन संभाल के रखें। फिलहाल पैसा को निकालें ना केस ना विवाद में। और फिलहाल आप वेट कीजिए कि जैसे ही शनि महाराज
निकल जाएंगे शतभिषा नक्षत्र से। आपका धनाधन काम नौकरी से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड बनने वाला है। गॉड ब्लेस यू। तब तक अपनी तैयारी, पूर्व तैयारी बोलते हैं ना, प्रपोजल्स बनाना, अपने पेपर वगैरह ठीक करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, वो कर लीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला समय, और 2025 के प्रेडिक्शन में बताया मैंने। लेकिन ये अच्छा वाला समय तभी अच्छा हो सकता है जब आप पूर्वार्ध हिस्से में कोई गलत डिसीजन ना लें। जब तक राहु बैठा है सप्तम में व्यवसाय के लिए, विवाहित जीवन के लिए, और लग्न में केतु बैठा है, तब तक कोई गलत डिसीजन, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, या साथी को निकाल दिया, या विघटन कर दिया, या व्यवसाय में गलत निर्णय ले लिए, किसी गलत बंदे के साथ हाथ जोड़ लिया, नहीं करना है। तो उत्तरार्ध आपका बहुत अच्छा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल घर का रखरखाव और घर में रेनोवेशंस वगैरह करने में आप खूब आगे बढ़ रहे हो, और फिलहाल खूब जलवा हो सकता है। आपके नौकरी का इंक्रीमेंट हो सकती है, सरकारी दरबारी काम बन सकते हैं, आपके खर्चे भी हो सकते हैं, आपके कार्यों पर विदेशों में काम हो सकता है, प्रेम संबंध खराब थे तो वो बन सकते हैं ठीक, और उनकी मदद से आप काफ़ी सुख सुविधा पा सकते हो। ये भी याद रखें कि कुछ बेचैनी है आपके कार्यों को लेकर के, हिम्मत नहीं है, थकन हो जाती है, और आपके कुछ काम ऐसे भी हैं जिसमें आप खुद को अकेला पाते हो, लोनली फील करते हो। तो लोनली फील करने की भी अभी कहानी नहीं है, कम हो चुकी है। अब आप गणेश जी की आराधना निरंतर करें, आप शिव जी के मंदिर निरंतर जाएं, तो आपको खूब शांति मिलेगी। या ये नहीं करना तो हरे कृष्णा के जाप करें, वो भी इक्वली आपको फ़ायदा देगा। लेकिन ये बात याद रखनी है आपको, गलत फैसले काम से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, विवाहित जीवन से रिलेटेड नहीं लेने हैं, तब जाकर आपके काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि मार्गी हो गए, बहुत खुशी की खबर है, पा लीजिए नौकरी। अब कोशिश पूरी लड़ा दीजिए, नौकरी खड़ी है हाथ पसारे, आपके लिए पुश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश का तृतीय भाव में होना सपोर्ट करता है आपको। अब देखिए, गुरु के घर में है, कोई कहेगा शुक्र, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गुरु के घर में है तो वो भाव के अनुसार आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। आप बस कार्य पे लगे रहिए, आपको सांस आएगी, इतना अच्छा मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ। यहाँ पर बड़ा विरोधाभास है, गुरु के घर में शुक्र का अच्छा असर मिलेगा क्या, केतु का 12वें में, बुध के घर में अच्छा असर मिलेगा क्या, और दशम में नीच का मंगल अच्छा असर देगा क्या, सब अच्छा असर देने वाले हैं आपको, याद रखिए आप। और जो आपका लग्नेश है वो भी आपको कामकाज दिलवा सकता है, कैपेबल है, विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। और जो द्वितीय भाव में आपके बैठे सूर्य बुध, वो भी धन ला सकते हैं, परिवार से मनमुटाव हट सकता है, आपके बोलने चालने से कामकाज पैसा आ सकता है, दिमाग भी सही हो गया है, बच्चों के लिए डिसीजन सही हो रहे हैं, नौकरी प्राप्त करने के योग हैं। खाली सिर्फ एक बात है, सभी का सब सर्वगुण संपन्न नहीं हो जाता ना इंसान, तबीयत संभालिए। मोटापा, डायबिटीज़, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह से रिलेटेड परेशानियों से बचें। जब कार्य के स्थल पर जाएं तो वहाँ गुस्सा ना करें,
पिता की तबीयत संभालें और अनबन ना करें। आते धन को हाँ बोलें, मना ना करें। केसेस विवाद वगैरह आपके ख़त्म हो सकते हैं। गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट मिल सकता है। अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं, तपस्या वगैरह कर सकते हैं, उसमें यशस्वी हो जाएंगे आप। तो इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट भी आपको बल देती है, धन देती है, कैश देती है। तो आप कुछ ऐसे काम जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वगैरह हैं उनको आगे बढ़ाएं। सप्ताह आपके लिए बहुत सारे जलवे लाया है। वृश्चिक राशि, अब देखिए बहुत दिनों से पीड़ित ढैया से वृश्चिक राशि वालों, अब लग्न में बैठा सूर्य और बुध बड़ा काम दिलवा देता है, कामकाज करवा देता है। भाग्य में बैठा मंगल महालक्ष्मी योग बनाता है, भले नीच का हो। आपको हिम्मत हौसला वापस आ जाती है। उसकी उच्च की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है तो वहाँ से उसको काम करने की लालसा जागती है। सिर्फ आपकी सोच गड़बड़ हो गई है, घबरा गए हैं आप, भ्रमित हो गए हैं, तबीयत खराब है, उससे बचिए। और स्किन से रिलेटेड परेशानियां, सांस लेने की जो सिस्टम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम से रिलेटेड, किडनी वगैरह से रिलेटेड परेशानियों से आपको बचना है। आपके शादी के भरपूर योग चलते हैं, लेकिन अभी तो वो भी हो गया है तुलसी विवाह, लेकिन आप शादी तो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गुरु वक्री होकर वहाँ पर आपको सताता है, वर वधू का चयन नहीं करने देता, दिमागी हालात ठीक नहीं है। तो इससे बचने के लिए आप गुरु के सारे उपाय करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ओम महालक्ष्मी नाम के जाप करें और गंग गणपते नमः के जाप करें, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। अब बात करें चंद्रमा की, तो इस सप्ताह में चंद्रमा आपको काफ़ी नसीब से काम देता है, तबीयत से काम देता है और आप कुछ अपनी हिम्मत हौसले से काम कर पाते हो। अब बात करें हम आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से, पेपर हैं, आपके नौकरी है, ओहदा है, इंक्रीमेंट है, सब में फ़ायदा होगा, इज्जत भी रहेगी, बात भी बनेगी। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए लग्नेश वीक हुए, मन टूटा हुआ, घबराहट हो रही है, माता की तबीयत खराब आपके लिए और आपको देख देख के वो चिंतित, घर की सुख सुविधा सब होते हुए भी आप परेशान, शादी की चिंताएं, संतान की चिंताएं सब आपके दिमाग में घर कर गई हैं। तबीयत खराब, अनाप शनाप गुस्सेबाजी, अनाप शनाप बोलना वापस आ गया है, इससे बचो। हाँ, आप जब तक गुरु चेंज नहीं होता, जब तक शनि चेंज नहीं होता, हालांकि शनि आपके आगे चल के कैसे सपोर्ट देंगे वो 2025 की वीडियो में मैंने बताया कि आपकी कैसे हिम्मत आपके काम आने वाली है। लेकिन फ़िलहाल आप जो हैं कंसंट्रेट करो विदेशों के काम पे, बड़े काम वीज़ा लगा सकते हो, बड़े बड़े काम हो सकते हैं। और साथ में मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम कर लो। कुछ काम में आपको ना जाग नहीं रही हिम्मत आपकी, वो हिम्मत जागने के लिए आप जो हैं गणेश जी की आराधना करो, वक्रतुंड महाकाय गंग गणपति नमः के जाप करो और हर प्रकार से अपनी सेहत का ध्यान रखो, जो कि बहुत ज़रूरी है। गुरु के उपाय, मंगल के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसे अवश्य देखो। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट आपको हैप्पीनेस देती है, हालांकि पीछे आप बड़ा रोए धोए हो। भाग्येश जो है वो आपका जाके द्वादश में बैठा। अब सूर्य का द्वादश में होना कोई मज़ेदार बात नहीं बोलते, लेकिन फिर भी विदेशों के काम के लिए बहुत अच्छा है। वहीं पर एक बात का ध्यान रखें, माता की तबीयत अवश्य संभालें, बच्चों के साथ अनबन न करें, फिलहाल कोई गलत फैसला ना लें, सारा फैसला माँ पर छोड़ दें तो वो आपकी प्रथम गुरु होती है और वो आपका ध्यान बहुत अच्छे से रख सकती हैं। इसलिए उन्हीं की आज्ञा पर आप चलते रहें तो आपके जीवन में सुख और आनंद बहुत आएगा। आप करें गुरु के और मंगल के उपाय, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए आसमान से छटने लगे हैं काले बादल। आप बढ़ सकते हैं आगे, कामकाज बढ़ाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए। राहु शनि काफ़ी हैं आपके, लग्नेश मार्गी हो गए और उस पर से आपको बुध और सूर्य का सहारा काफ़ी होता है। जब आपके नौकरी पे आती है, नसीब पे आती है, जब आपकी तबीयत पर आती है तो अब आप स्वस्थ हैं, पहले से बेहतर हैं। साढ़े साथी का बुरा असर खत्म हो रहा है। बस विवाहित जीवन में झगड़े नहीं करने हैं, व्यावसायिक पार्टनर से झगड़े नहीं करने हैं और विदेशों के काम संभल के करने हैं। मानसिक बेचैनी है आपको तो शुक्र के उपाय करने हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और अपना दिमाग ऐसा नहीं रखना है कि वेवरिंग हो जाए,
कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना, और उसके लिए आपके लिए बेस्ट है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा की शरण में जाएं तो आपके सब काम हो सकते हैं। ये भी समझ लीजिए आप कि आपको मोटापा, हिप्स, नीचे के पैर और पेट, इनसे रिलेटेड परेशानी है या तो आपको बचना चाहिए और किसी भी तरीके से गलत खान पान से बचें। वहीं पर आपके जो काम बता दूं, आपको होने वाले हैं बच्चों की पढ़ाई वगैरह की, उसमें थोड़ी तकलीफ़ें आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन उससे भी आप मुझे बाहर निकलते दिखते हैं थोड़े ही दिनों में, जब शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी और शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे तो आप बेहतर स्वरूप ले पाएंगे। वहीं पर आपको इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो फ़ायदा देती नज़र आती है मुझे, और आप अपने ऐसे कई काम जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं वो कर सकते हैं, और कई काम आप वो भी बना सकते हैं जो धन से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। भले ही स्लो धन आएगा, पैसा आएगा, लेकिन आप अपना धन और पैसा दोनों ही प्राप्त कर सकते हो इस सप्ताह में। आगे अगर मैं बात करूं सप्ताह आपके लिए कैसा है, तो जलवा ही जलवा है, सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि, पहले से कम हो गई शारीरिक बेचैनी, मानसिक बेचैनी, लेकिन जो आपने सहा है इन दिनों, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, बेइज्जतियाँ, अपमान और इसके साथ खर्चे, पैसा आता रहा, धन आता रहा, लेकिन उसके बावजूद उसका अपव्यय और साथ साथ में किसी का सपोर्ट नहीं, सुख नहीं, आराम नहीं, केसेस, विवाद से त्रस्त, ये सब बातें अब कंट्रोल में आ रही हैं। और आपके कामकाज, नौकरी से रिलेटेड काम और कुछ काम आपके परिवार से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, ऐसे कई काम जो आप करना चाहते थे, मीडिया आर्ट से रिलेटेड, उनसे धन आने की संभावनाएं, कामकाज आगे बढ़ने की संभावनाएं। वहीं पर परिवार से कपट, छल, इन सब बातों से आपको दुखी होना नहीं चाहिए, और आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं या राधा कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, जिससे सर्वोपरि पैसों की समस्या, परिवार की समस्या, पढ़ाई की समस्या हल होती रहेगी। वहीं पर कुछ अड़चनें आपको मेंटली भी आ रही हैं, कामकाज करते हुए आप बेचैन हो रहे हैं, और कुछ काम आप चाहते हैं कि घर के लेवल पे हो, तो घर के लेवल से आपको सुख शांति नहीं है, तो ये सुख शांति आपको मिल जाएगी बड़ी ही जल्दी, लेकिन इसमें अभी 2-4 महीने का अवधि है। और उससे पहले मैं अगर आपको कहूं कि आपको सर्वोपरि आराम कब मिलने वाला है, तो वो आपको 27 दिसंबर के बाद, जब शनि नक्षत्र बदलेंगे तो उसके बाद मिलेगा। तब तक क्या करना है, तब तक आपको महामृत्युंजय के जाप और श्री राम एक सफ़ेद पेपर पर लाल पेन से लिख के चढ़ा देना है हनुमान जी के बगल में। शिव जी की आराधना नित्य प्रति करनी है, आपको आराम मिलेगा। इस महीने चंद्रमा की मूवमेंट आपको खासा मज़ा तो नहीं देती, लेकिन आपके कई सारे काम पैसों से रिलेटेड, जो लोन चाहिए आपको, जो सपोर्ट चाहिए, नौकरी चाहिए, उससे रिलेटेड करवा देती है। मीन राशि के लिए देखिए, लग्न में अब राहु जो है वो आपको अभी भी सोचने नहीं देता सही। आपके 2025 की कहानी मैंने बहुत अच्छी लिखी है, सब आपके हिम्मत और जुगाड़ पर होता है काम। और अभी तो फिलहाल आप खूब धन भी प्राप्त की और खूब खर्च भी किया अनाप शनाप अपने मन से, लेकिन अब ये कहानी पहले से बेहतर है। लेकिन आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी ना होने के कारण आप अपनी तबीयत को संभालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप यात्राओं पर निकले तो खाना पीना वगैरह, दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। और जो आपको साथ दे रहा है गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम, नौकरी से रिलेटेड काम, जो आप चाहते थे किसी भी जगह अच्छी जगह इंक्रीमेंट हो जाए, ओहदा मिल जाए, वो आपको मिल सकता है। और आपको जो बहुत बेचैनी थी विवाहित जीवन और माता पक्ष के तबीयत वगैरह से, उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। वहीं पर आप ये समझ लीजिए कि आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि मीडिया आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बन जाए, तो उसके रिलेटेड आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी पूरा यश उसमें दिखता नहीं है। थोड़े दिनों के बाद, 1-2 महीनों के बाद बड़ा यश उसमें मिल सकता है और आपके कई काम वो बना सकते हैं। अभी सोच का गलत होना, गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर होना, इन सब चीज़ों से बचना है आपको। इस सप्ताह में चंद्र के मूवमेंट की मैं बात करूं तो आपके लिए ठीक ठाक है।
लेकिन उत्तरार्ध में आपको पता है चंद्रमा क्षीण है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा फल दे पाने में अक्षम है। और आपके दिमाग के स्वामी हैं चंद्रमा, इसलिए पानी ज़्यादा पिएं, चांद को देखें और जब ना नज़र आए तो दूध चांदी के गिलास में थोड़ा सा शाम के 6-7 बजे से पहले भी या बाद में बहुत थोड़ा सा पिएं, क्योंकि आजकल दूध प्योर नहीं मिलता तो रात को पीना जो है वर्जित होना चाहिए। इसके अलावा भी आप अपनी माता के पैर छुएं और साथ साथ में अपने मंदिर में एक जल का लोटा अवश्य रखें। बच्चों का ध्यान रखें, मानसिक रूप से उनके गुस्से से बचें, उनको भी हनुमान जी की आराधना कराएं। एक माला कर सकते हैं आप, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। गुरु के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा। साप्ताहिक राशि भविष्य में ग्रह गोचरी व्यवस्था का इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठाओ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो।